हेलो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर हीटिंग। ठीक है ना दोस्तों, जो कि हमारा पॉलीटेक्निक के जो 6 सेमेस्टर में UEE। देखिए दोस्तों, याद रखना आपके जो सिलेबस में है वो UEE नहीं, या आपके सिलेबस में UEET है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि आपको ट्रैक्शन का भी पोर्शन करना है, इस वजह से इसका जो आपका सब्जेक्ट है वो UEET है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें हम लोग इल्यूमिनेशन चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से इसके हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद थ्योरी के साथ कंप्लीट कर दिए हैं। अब आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग का जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको वो हर एक पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करूँगा, और यहाँ पर मैंने आज के इस PDF में कुछ नया करने की कोशिश की। आप प्लीज़ बताइएगा कि कैसा है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने IMRE सब्जेक्ट भी बहुत ही अच्छी तरीके से थ्योरी में इसको कंप्लीट किया, और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिए जा रहे हैं। और EDT की जो हमारी क्लास कल से मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि एज़ कम्पेयर्ड टू अदर मेथड ऑफ हीटिंग यूजिंग गैस, कोल, ETC, इलेक्ट्रिक हीटिंग फॉर सुपीरियर बिकॉज ऑफ इट्स। देखिए दोस्तों, आप ये टेंशन मत लीजिए कि यहाँ पर मैं, क्योंकि UEET जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। यहाँ पर जो इंग्लिश का वर्ड है वो मैं उसको हिंदी पे हर एक क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट को हिंदी पे एक्सप्लेन करूंगा। सो आप परेशान मत होइएगा, वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, कि इंग्लिश पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश में चीज़ें और आपको अच्छी समझ में आएंगी। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा गैस का यूज हो गया या फिर कोल का यूज हो गया, इनका यूज करके जो हम लोग हीटिंग बनाते हैं, ये सब मेथड है जो हीटिंग के, ये इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है ये इन सब से क्यों बेटर है, यानी कि गैस, कोल, इन सब से हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग क्यों अच्छी है, सबसे क्यों बेटर है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि हमारा इसमें क्लीननेस होती है, यानी कि साफ़ सफाई होती है। ईजी आप कंट्रोल, यानी कि आसानी से नियंत्रित होती है। हायर इफिशिएंसी, उच्च दक्षता। या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है ये आसानी से साफ़ सुथरी भी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर का जो हीटर होता है तो वहाँ क्या होता है कि हीटर को आपने चुपचाप जलाते तो उसके आसपास बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं फैलता। लेकिन घर में जो पुराने, पहले अगर आप कहीं पर अलाव वगैरह लगा दें, लकड़ी को जला दें, तो वहाँ पर हीट तो मिलेगी, लेकिन उससे कितनी सारी गंदगी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक हीटिंग वो क्लीननेस भी होती है, इजी आप कंट्रोल होती है, यानी कि आसानी से आप, जैसे आपने क्या किया, बटन दबा दिया, करंट आने लगी और वो हमारा हीटर जलने लगा, आपको टेम्परेचर मिलने लगा, हीट मिलने लगी। अगर आपने बटन बंद कर दिया, हीटर हमारा बंद हो गया, अब हमें नहीं मिलने लगी। तो इस तरीके से ईजी आप कंट्रोल भी, हायर इफिशिएंसी, यानी कि जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उतनी आपको हीट भी मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हीटिंग मटेरियल आर हीटेड विद द हेल्प ऑफ, जो हीटिंग मटेरियल होते हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उनको हम लोग किसके द्वारा हीट करते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है हिस्टैरिसीस लॉस, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक करंट, या फिर रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस के द्वारा, हिस्टैरिसीस लॉस के द्वारा गर्म करते हैं, यानी कि वहाँ पर हमारे ईडी करंट का और ये सब हिस्टैरिसीस लॉस, ये सारे इफेक्ट होते हैं, वहाँ से हमारा क्या मटेरियल गर्म हो जाता है। इसके बाद होता है इन द इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड द हीट इज डिलीवर्ड टू द चार्ज, यानी कि जो इनडायरेक्ट हीटिंग होती है उसमें जो हमारा चार्ज को, जो यानी कि चार्ज का मतलब है यहाँ पर जिस चीज़ को हमें गर्म करना है, उसको जो हीट है वो कैसे जाती है, सिंपल सा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि पहला ऑप्शन इसमें डायरेक्टली, दूसरा ऑप्शन रेडिएशन, और तीसरा कन्वेक्शन, और चौथा ऑप्शन है रेडिएशन और कन्वेक्शन, यानी कि बी और सी दोनों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इनडायरेक्ट हीटिंग होती है उस पर क्या होता है कि हमारा जो एलिमेंट होता है जो वो डायरेक्ट चार्ज के कांटेक्ट में नहीं होता। इस वजह से यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें चौथा सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? ये चौथा सही है। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, ये डायग्राम हमारा किसका है? डायरेक्ट हीटिंग का है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो हमारे इलेक्ट्रोड है, सिंपल से ये जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ से देखो, या तो सप्लाई आई है, ये से सप्लाई आई, और यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं वो कैसे हैं? डायरेक्ट, ये हमारा मटेरियल है जिसको हमको मोल्ट करना है, यानी पिघलाना है, उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है। ये हमारा होता है इसमें डायरेक्ट हीटिंग में। इनडायरेक्ट हीटिंग में आप ये देखिए, इसमें हमारा ये एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट, और ये हमारा चार्ज है जिसको गर्म करना है। तो देखिए ये हीटिंग एलिमेंट और चार्ज में क्या कोई टच नहीं है, इस वजह से इसे कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट हीटिंग। तो ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीटिंग के डायग्राम है। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट्स यूज इन रेजिस्टेंस फर्नेस, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस फर्नेस होती है उस पर जो हमारा कैसा, किस टाइप का
यानी कि हमें हीटिंग एलिमेंट यूज करना चाहिए, यानी कि जो हमारा गर्म करने वाला तत्व होता है किस प्रकार का यूज करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है ही हाई रेजिस्टिविटी, यानी कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसकी रेजिस्टिविटी हाई हो। हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, यानी कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई हो। पॉजिटिव रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट, पॉजिटिव रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल ऑफ द। तो सिंपल से देखिए दोस्तों, अगर आपके दो ऑप्शन कहीं ना कहीं अगर कंफर्म है तो तीसरा तो सिंपल से ऑल ऑफ द अबव का आ ही जाता है। तो देखिए हाई रजिस्टिविटी का मतलब होता है उसकी कहीं ना कहीं उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा रजिस्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा उस पर क्या होगा कि करंट के फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिलेगी, हीट मिलेगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई डाला किसी पे कोई अपना फिलामेंट आपने किसी चार्ज पे डाला और इतना है जैसे ही ताप बढ़ा तो हमारा फिलामेंट ही गल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर कॉफिशिएंट होने, पॉजिटिव रेजिस्टेंस टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हमारा सिंपल सा रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सिंपल से इसमें आपके दो ऑप्शन मिल गए हैं, तो सिंपल सा ऑल ऑफ द वाला हमारा इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा, इलेक्ट्रिक ओवेंस यूजिंग हीटिंग एलिमेंट डॉट डॉट कैन प्रोड्यूस टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रिक ओवेंस होता है ये हमारा उसमें कौन सा मतलब इलेक्ट्रोड या फिर एलिमेंट यूज होता है, हीटिंग एलिमेंट, जो हमारा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकता है, हीट को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक ओवेंस होता है इसमें हमारा कौन सा मटेरियल यूज होता है, ग्रेफाइट। ठीक है ना दोस्तों, हीटिंग एलिमेंट वो ग्रेफाइट का यूज होता है। इसके बाद हमारा अगला छठवां नंबर क्वेश्चन है, द टेम्परेचर रेजिस्टेंस फर्नेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द, यानी कि जो हमारा फर्नेस होता है उसका अगर हमें रेजिस्टेंस चेंज करना है, टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर चेंज करना है वो कैसे चेंज करेंगे, या तो आप अप्लाई यानी जो आपने वोल्टेज दी है उसको कंट्रोल, या फिर नंबर ऑफ हीटिंग एलिमेंट यानी कि कितने उस पर हीटिंग एलिमेंट आपने डालें, या फिर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आपने हीटिंग एलिमेंट को कैसे जोड़ा है, यानी कि पैरेलल में, सीरीज में कैसे। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो होता है टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जो फर्नेस का जो टेम्परेचर आपको रेजिस्टेंस का जो आपको कंट्रोल करना है, तो ये सारे मेथड के थ्रू आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ठीक है दोस्तों। कौन सा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग मेथड इज बेस्ड ऑन ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल, यानी कि इनमें से कौन सा हीटिंग एलिमेंट है जो कि हमारा ट्रांसफार्मर पे बेस्ड है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है उस पर बेस्ड होता है। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारी कौन सी हीटिंग होती है, कौन सी इंडक्शन हीटिंग होती है, ये हमारी ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। इसका नाम ही है इंडक्शन हीटिंग, सिंपल सा। तो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल, यानी कि ये दोनों कैसे इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों देख लीजिए, ये हमारी इंडक्शन हीटिंग का डायग्राम है। देखिए यहाँ पे ये पे हमारी सिंपल सी क्या है, ये हमारी सिंपल सी कोर है। इसके बाद ये हमने प्राइमरी वाइंडिंग दे दी, और यहाँ से क्या हुआ कि इस तरफ हमारे क्या हुआ कि हम लोगों ने तरफ चार्ज रखा है। अब देखिए ये जो चार्ज है यही हमारे एज ए सेकेंडरी वाइंडिंग बिहेव करते हैं। अगर हमारा ये जब चार्ज होगा तभी क्या होगा यहाँ पर, यानी कि अब ये हमारी हीटिंग एलिमेंट है, ये एज ए सेकेंडरी वर्क कर रही है, तो ये शॉर्ट सर्किट टाइप का होगा और यहाँ पर करंट आएगी। अगर यहाँ पर चार्ज नहीं है तो यहाँ पर कोई करंट नहीं आएगी। इस वजह से यहाँ पर ये थोड़ा चार्ज इसमें बना रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग ये देखिए, ये क्या है, ये हमारी है इंडक्शन फर्नेस की जो व्यू है। एक ये हमारी है रैम्ड इंडक्शन फर्नेस, कौन सी है देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको डायग्राम इसमें सेटअप किया। एक है रैम्ड इंडक्शन फर्नेस, दूसरी है ब्रिक्ड इंडक्शन फर्नेस। तो ये आप देख लीजिए, ये हमारी है रैम्ड लेफ्ट साइड में, और राइट साइड पे हमारी कौन सी, ब्रिक्ड। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन आर्क फर्नेस द टेम्परेचर ऑब्टेन इन द रेंज ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपल से दोस्तों मैंने अभी आप वहाँ पर बताया था कि ग्रेफाइट में कितने डिग्री वहाँ पर सेंटीग्रेड था, सिंपल सा था। तो वहाँ पर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पिछले वाले इस क्वेश्चन में था कि नहीं था। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपल सा कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर हमारे ए नंबर ऑप्शन है कि 3000 से 3500 के बीच हमारे ताप होता है। इसके बाद हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्नेस सफर्स फ्रॉम पिंच इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो कौन सी फर्नेस होती है जिसमें हमारा क्या होता है, पिंच इफेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों। अभी पिंच इफेक्ट होता है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे इसमें ऑप्शन नंबर तो आप पहले समझ लीजिए, इसमें कोर टाइम इंडक्शन फर्नेस में हमारा कौन सा इफेक्ट होता है, पिंच इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है दोस्तों, पिंच इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा मटेरियल, इन ऑर्डर टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज लीकेज रिएक्टेंस, यानी कि लीकेज रिएक्टेंस को क्या करने के लिए, नलीफाई करने के लिए, सिंपल सा यानी कि कम करने के लिए लो प्राइमरी फ्रीक्वेंसी ऑन ऑर्डर ऑफ 10 हर्ट्ज इज यूज। यानी कि हम लोग सिंपल सा एक देखो एक ऑप्शन ये आपको सिंपल सा हो गया। जो पिंच इफेक्ट होता है उसको हम लोग कैसे करते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी के द्वारा। कैसे करते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी के द्वारा। ट्रांसफार्मर सेकेंडरी करंट
डेंसिटी एक्सीड यानी कि 500 एम्पियर पर डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, द इंटरेक्शन ऑफ सेकेंडरी करंट विद द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, द मोल्टेन मटेरियल इज स्क्वीज्ड टू एक्सटेंट द सेकेंडरी सर्किट इंटरप्टेड इज नोन एज पिंच इफेक्ट। सिंपल से इसमें ये समझिए कि इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जिसके थ्रू हमारे पिंच इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसको कम करने के लिए हम लोग लोअर फ्रिक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों बस इतना मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्शन फर्नेस हैज़ द लोवेस्ट पावर फैक्टर, यानी कि कौन सी हमारी जो इंडक्शन फर्नेस होती है और इसका जो हमारा लोवेस्ट पावर फैक्टर होता है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जो कौन सी हमारी होती है इसमें सिंपल सा, तो इसमें हमारी होती है कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। कौन सी? कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस में हमारा क्या होता है, लोवेस्ट पावर फैक्टर होता है। क्या होता है? लोवेस्ट पावर फैक्टर होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोरलेस इंडक्शन फर्नेस यूज हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक सप्लाई इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई। तो यानी कि जो हमारा कोरलेस इंडक्शन फर्नेस होती है उसमें क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी को हम लोग क्यों सप्लाई देते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी की सप्लाई क्यों देते हैं, क्या ऑब्टेन करने के लिए, सिंपल सा, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सा इसमें हम लोग क्या करते हैं, ईडी करंट को, किसको हम लोग, ऑप्शन नंबर 20 में सही है, हम लोग ईडी करंट को ज़्यादा पाने के लिए हम लोग ज़्यादा सप्लाई देते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है दोस्तों। इनफ्लेमेबल आर्टिकल लाइक प्लास्टिक वुडन प्रोडक्ट्स कैन बी सेफली हीटेड बाय यूजिंग एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारी इनफ्लेमेबल होते हैं यानी कि जो ज्वलनशील होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुडन प्रोडक्ट्स हो गया, इन्हें सेफली, बहुत ही सेफली से हीट किया जाता है। वो कौन सी प्रोसेस है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूंगा हमारी प्रोसेस है हीटिंग एलिमेंट। कौन सी है? सॉरी, डायलेक्ट्रिक हीटिंग। कौन सी है? डायलेक्ट्रिक हीटिंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये डायग्राम दोस्तों देखिए, ऐसे ही होता है। क्या होता है कि ये डायलेक्ट्रिक हीटिंग कैसे, कि हमारा क्या होता है, कैपेसिटर कैसे फॉर्म होता है, अगर इस तरफ हम एक मेटल की प्लेट रख दें इस तरफ और इसके बीच में जो हमारा मटेरियल भरा होता है कैसा होता है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ऐसे इसे हम लोग जैसे कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन ऐसे तो बनती है। अब इस तरफ से हमने दे दिया, इसको सप्लाई देते हैं। अब बीच में हमारा जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है, अब यहाँ से करंट इधर से इधर पास हो रही, तो क्या करेगी, जो हमारा मटेरियल रखा है उसके बीच में उसको क्या कर देगी, गर्म कर देगी। ये थोड़े से ग्राफ हैं, ये इसमें से जो आप देख रहे हैं ये डेल्टा, जो इसे हम लोग डायलेक्ट्रिक लॉस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलेक्ट्रिक लॉस एंगल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग अब 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ हीटिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो हमारा कौन कौन से एडवांटेज होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग से होते हैं। पहला ऑप्शन है क्विकर ऑपरेशन, दूसरा है हमारा हायर इफिशिएंसी, तीसरा एब्सेंस ऑफ ऑल फ्लू गैसेस और चौथा है हमारा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हीटिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, उसमें से क्या क्या होता है, सिंपल सा। तो इसमें से हमारे क्विकर ऑपरेशन, हीटिंग इफिशिएंसी, हायर इफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेस, ये सारा का सारा होता है, ठीक है दोस्तों। ये सारे एडवांटेज मिलते हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा सही, इसमें ऑप्शन हमारा चौथा नंबर सही है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन अब ये देख लीजिए हमारे क्या क्या हमारी जो इंडस्ट्रियल हीटिंग होती है, फिर हीटिंग होती है इससे क्या क्या यूज होता है। पहले तो हमारे सिंपल से ये होता है कि इकोनॉमिकल होता है, क्लीनलेस होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है, ईजी ऑफ कंट्रोल होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है, हायर इफिशिएंसी होती है 70 to 80%, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन होता है और क्या होता है, सिंपल सा, हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, बेटर वर्किंग कंडीशन, लेस फ्लोर एरिया और हायर टेम्परेचर। तो ये सारे एडवांटेज हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग के होते हैं, ठीक है दोस्तों। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि द हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ए। कौन सा सही है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही, यानी कि कॉपर की जो कंडक्टिविटी कैसी होती है, हाई होती है। अब हमेशा याद रखना कि जो हमारे मिक्सचर धातुएं होती है, जो मिक्स धातुएं होती है, उनकी कंडक्टिविटी हमेशा कैसी होती है, लो होती है। तो हमारी ब्रास और स्टील तो वैसे ही गायब हो गए। अब हमारा बचा है कॉपर और एल्यूमिनियम। तो हमें अच्छे से पता है कि पहले हमारी सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, Ag की होती है, फिर क्या होती है, यही कॉपर की Cu होती है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम लोग अगले 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग मेथड्स मैक्सिमम पावर फैक्टर, यानी कि ये जो सारी हीटिंग मेथड दी हैं इनमें से सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर किसका होता है, ठीक है दोस्तों, किसका होता है इसमें सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर। तो देखिए सिंपल सा, आर्क हीटिंग हमेशा रखना, जहाँ पर आर्क आ जाए तो वहाँ पर हमारा पावर फैक्टर लो हो जाता है। डायलेक्ट्रिक हीटिंग में हमारा क्या हो जाता है कि पावर फैक्टर लीड करने लगता है, इंडक्शन में हमारा पावर फैक्टर लैग करने लगता है। लेकिन हाँ, रेजिस्टेंस हीटिंग, कौन सी, रेजिस्टेंस हीटिंग में हमारा पावर फैक्टर कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, यानी कि लगभग यूनिटी होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 15 क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए करिए, अगर कहीं भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और
आप वीडियो कभी भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है दोस्तों, कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर इसकी आपके टेलीग्राम इसकी जो PDF चाहिए, अगर उसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो उसका नाम हमारा पॉलीटेक्निक लर्निंग 77 क्या है, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जो कि हमारे यूट्यूब ही चैनल का नाम है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।